students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 5th, which is about celebration of special days. Okay, see. We celebrate different social, religious and national festivals in India. Religious and social festivals are different from community to community and region to region. National holidays are celebrated by everyone all over the country. National festivals like Independence Day on 15th August, Gandhi Jayanti on 2 October and Republic Day on 26 January are celebrated all over India. So what they're saying कि हम different social, religious and national festivals को celebrate करते हैं in our country, which is India, right? चलो अब रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स आपके डिफरेंट होते हैं कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड रीजन टू रीजन. नेशनल हॉलीडेज को सेलिब्रेट किया जाता है एवरीवन ऑल ओवर द कंट्री. ओके, नेशनल फेस्टिवल्स जो है लाइक इंडिपेंडेंस डे which is on 15 August, Gandhi Jayanti which is on 2nd of October and Republic Day which is on 26 January, इसको all over India सेलिब्रेट किया जाता है. So we celebrate the birthdays of great people. हम क्या बहुत great people का कुछ महान लोगों के birthdays को celebrate करते हैं as festivals also, such as Buddha Purnima on the birthday of Gautam Buddha and Mahavir Jayanti on the birthday of Lord Mahavir. ठीक है, बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज गुरु पूरब एंड क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो अब हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 वी आर हैविंग टीचर्स डे. सो टीचर्स डे क्या है? ये आपके टीचर्स एक सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एवरीडे लाइफ का या हर एक पर्सन की लाइफ का. ठीक है, ये हमें क्या टीचर्स हमें राइट पाथ एंड दिखाते हैं, हमें ग्रूम करते हैं सो दैट वी कैन बिकम बेटर सिटीजन एंड बेटर पर्सन. ओके, दे टीच अस टू फेस द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ. टीचर्स हमें क्या सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ के डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करेंगे, ठीक है, एंड गेट थ्रू देम ईजिली. सो टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए टू द टीचर्स जिन्होंने अपनी लाइफ के कंसिडरेबल पार्ट को डेडिकेट किया है हमारे लिए. ओके, सो दैट हम एक मॉरल एंड एकेडमिक नॉलेज गेन कर सकें. सो टीचर्स डे एक नेशनल फंक्शन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ओनली इन इंडिया. ओके, इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th of September एवरी ईयर. जो आपका बर्थडे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि हमारे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक आइडियल टीचर थे खुद से. ठीक है, इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे. ये डिसाइड किया गया था कि उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा एज टीचर्स डे सो दैट हम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन को क्या कर सके, ऑनर कर सके ऑन दिस डे. अब इस दिन क्या होता है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो है स्कूल जाते हैं एज यूजुअल, लेकिन जो यूजुअल एक्टिविटीज़ एंड क्लासेस हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से जो कि सेलिब्रेशन से रिलेटेड होती हैं. ओके, हम अपने टीचर्स को थैंक करते हैं, रिमेम्बरेंस करते हैं. कुछ स्कूल्स में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो उस दिन टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन ऑर्डर टू शो देयर एप्रिसिएशन फॉर दी टीचर्स. On this day, students realize what it means to be a teacher and what it means to control the future of several students in their classes, and also teachers are reminded their school time. So इस दिन क्या students realize करते हैं कि क्या होता है एक टीचर होना, ठीक है, and what it means क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्लासेस में. एंड क्या टीचर्स को उनके स्कूल टाइम के बारे में भी इस दिन क्या यूजुअली स्कूल्स में क्या रिमाइंड कराया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू चिल्ड्रंस डे. सो चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं 14th of November पे. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे. किसकी मेमोरी में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मेमोरी में, जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन. वो एक ट्रू फ्रेंड थे बच्चों के, सभी के. इन ही प्रोफाउंडली लव देम. क्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना, एंड इसीलिए बच्चे जो थे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे. डिस्पाइट हिज बिजी लाइफ एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी काफ़ी बिजी लाइफ थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास टाइम होता था कि वो अपने बच्चों के साथ या फिर सभी बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करते थे. इट इज सेड दैट इफ एनीथिंग नेहरू लाइक मोस्ट इन हिज लाइफ इट इज अ टाइम टू स्पेंड विद लिटिल चिल्ड्रन. ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो नेहरू जी को पसंद थी अपनी लाइफ में, वो क्या थी, वो टाइम पीरियड जो वो बच्चों के साथ स्पेंड किया करते थे, वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था. ठीक है, ऑन दिस डे अब इस दिन ट्रिब्यूट्स पे किए जाते हैं पंडित नेहरू जी को उनके सेक्रीफाइसेस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए जो उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड पीस एफर्ट में किए थे.
फिर उसके साथ साथ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। नेशनल सॉन्ग्स एंड शॉर्ट स्टेज ड्रामास किए जाते हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, जिसमें कि एक आपका 3 मूर्ति होता है जहाँ पे नेहरू जी एज ए प्राइम मिनिस्टर की तरह रहे थे, एंड एक पार्लियामेंट हाउस में भी होता है। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है और ज़्यादा पेट्रियाटिक होने के लिए एंड पंडित नेहरू जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू अर्थ डे। अर्थ डे आपका लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इवेंट है। अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ के यूनिक प्लेस के लिए इन द यूनिवर्स, ओके, बिकॉज अर्थ क्या है, आपका ओनली प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम पे जिसमें इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ज़्यादातर सभी लोग इसको कब 22 अप्रैल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में इसको क्या एक वर्नल इक्विनॉक्स से 1 मंथ पहले भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डे टू थिंक ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंजेस वी फेस एंड हाउ टू सॉल्व देम। एक ऐसा दिन है जब हमें क्या करना है, इस बारे में सोचना है कि हमारा जो अर्थ है क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है और हम चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग अर्थ, ठीक है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना हर एक पर्सन का और हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। सो अप्रैल 7 अप्रैल को क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे डेजिग्नेट किया गया है, एंड एज सच इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ जो है वो 1000 ऑफ सिटीज़ में इस दिन होती हैं, 1000 ऑफ रीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड द ग्लोब ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। अगले 5 दिन तक काफ़ी सारी क्या इवेंट्स एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी सारे शहरों में एंड रीजन्स में ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती हैं, ठीक है। हर साल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक की ग्लोबल हेल्थ इश्यू को सेलेक्ट करती है एंड इंटरनेशनल, रीजनल एंड लोकल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है इस दिन थ्रू आउट द ईयर टू हाईलाइट द सेलेक्टेड एरिया। एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। सो यूनियन नेशन, दैट इज UN, ओके, सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसको एनुअली यानी कि हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम 8 सितंबर में, लोगों के अवेयरनेस को रेस करने के लिए एंड उनके कंसर्न को रेस करने के लिए जो लिटरेसी इश्यूज से रिलेटेड होना चाहिए इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को के अकॉर्डिंग अबाउट 774 मिलियन एडल्ट्स हैं जिनमें मिनिमम लिटरेसी स्किल भी नहीं है, ठीक है। 1 in 5 एडल्ट, 5 एडल्ट में 1 एडल्ट ऐसा ज़रूर है जो कि अभी भी लिटरेट नहीं है, और उनमें से 2/3 जो है वो क्या है, वुमेन है। अबाउट 75 मिलियन चिल्ड्रन आपके आउट ऑफ स्कूल हैं एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो इरेगुलरली या ड्रॉप आउट है, ठीक है। हाउ एवर लिटरेसी जो है क्या है, इट ऑल्सो कॉज फॉर सेलिब्रेशन ऑन द डे। लिटरेसी भी क्या है, इस डे के सेलिब्रेशन का मेन कॉज है बिकॉज नियरली 4 बिलियन लिटरेट पीपल भी इस वक्त हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सो उनके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड इलिटरेसी के अगेंस्ट वॉइस उठाने के लिए, रेस करने के लिए भी इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके। चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.